हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कौन से प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप डीड से। जब भी कोई दो पर्सन पार्टनरशिप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होता है कि कौन कितने पैसे लगाएगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये सब। और ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है या ओरल भी। जो एग्रीमेंट रिटन में होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच बिजनेस चलाने के रूल्स और उसके राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियरली मेंशन होते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड के की कंटेंट्स, यानी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या क्लॉजेस डाले जाते हैं। पहला है नेम ऑफ द फर्म, यानी कि बिजनेस का ऑफिशियल नाम। फिर है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के नेम और एड्रेसेस भी पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये भी उसमें लिखा होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना पैसा लगाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होता है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ये भी इसमें मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये भी क्लियरली उसमें लिखा होता है। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं और कितना होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। फिर है नेक्स्ट है सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा, ये भी उसमें क्लियरली लिखा होता है। फिर है ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, क्या उनके राइट्स होंगे, ये भी। फिर है एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है या हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या रूल्स फॉलो होंगे। फिर है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने का कौन सा मेथड फॉलो होगा। अकाउंटिंग मेथड एंड फाइनेंशियल ईयर, कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो करेंगे और फाइनेंशियल ईयर किसको कंसीडर कर रहे हैं, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, ये। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। तो ये सब क्या हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट के की कंटेंट्स, यानी कि पार्टनरशिप डीड। वैसे तो रिटर्न एग्रीमेंट ही बेस्ट होता है क्योंकि ये फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है, सब कुछ क्लियर भी रहता है, इसमें लीगल प्रूफ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी होते हैं। जैसे राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, और क्योंकि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने सोचा कि पार्टनरशिप डीड की क्या ज़रूरत है, सीधा ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितने पैसे लगाएंगे, क्या हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कैसे कैसे हम काम करेंगे, ये सब। अब यहाँ एग्रीमेंट तो हुआ लेकिन रिटर्न नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरल एग्रीमेंट। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम में दोनों में लड़ाई होने लग गई। राम बोलता है मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। श्याम बोलता है मैंने ज़्यादा पैसे लगाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अब इस केस में क्योंकि एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है तो यहाँ लागू होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब बिजनेस को ऑटोमेटिकली ये रूल्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए देखते हैं इन रूल्स को। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट्स और लॉस इक्वली शेयर करने होंगे, चाहे उन्होंने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे किसी पार्टनर ने कितनी भी मेहनत की हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही रहेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, चाहे किसी का कैपिटल ज़्यादा हो, कम हो, इक्वल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, ठीक है, और वो मिलेगा 6%। फिर है रेम्यूनरेशन, सैलरी कमीशन, अब चाहे कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा हो चाहे कोई कम कर रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। इक्वल पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हर पार्टनर के पास राइट होगा बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। फिर है डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। ऑर्डिनरी मैटर्स में तो क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। अगर 10 पार्टनर्स है तो अगर 6 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तो वो डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट मैटर्स में क्या होगा, रिक्वायर यूनानिमस कॉन्सेंट, यानी कि हर एक पार्टनर की कॉन्सेंट ज़रूरी होगी इंपॉर्टेंट मैटर्स में। फिर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर तभी एडमिट किया जा सकता है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री करेंगे। ठीक है। अब शॉर्ट में देखें तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं होगा, इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा 6%, सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगा और मैनेजमेंट में इक्वल राइट्स होंगे सबके। डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी से या यूनानिमस। मेजॉरिटी अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है और यूनानिमस अगर इंपॉर्टेंट मैटर्स है तो। ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। अमर, करण और चारू पार्टनर्स हैं फर्म के और उनके पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं है, यानी कि उन्होंने ऑरल एग्रीमेंट किया है। अब फर्स्ट है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अमर ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है और अब वो डिमांड कर रहा है कि उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन करण और चारू उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। तो क्या होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है इसलिए उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे 10% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। फिर से अब क्या इसमें क्या हुआ कि करण कह रहा है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे सैलरी चाहिए 5,000 रुपये की। अब फिर से पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, उसे सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। चारू कहती है कि मैंने लोन दिया है 50,000 का, उस पर मुझे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। अब लोन दिया है तो हमारा प्रोविजन क्या बोलता है कि इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन उसे 12% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा 6%। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम, टू विच अमर ऑब्जेक्ट्स। अब अमर ने 10,000 रुपये फर्म से निकाले तो करण और चारू बोलते हैं कि 10% इंटरेस्ट दो ड्राइंग्स पे, लेकिन वो उससे इंटरेस्ट नहीं डिमांड कर सकते क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकते। फिर नेक्स्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वॉज 48,000। अमर डिमांड्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। अब प्रॉफिट आया है टोटल 48,000 का। अब अमर बोल रहा है कि प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट्स को हम सिर्फ इक्वली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम कैपिटल रेशियो में नहीं शेयर कर सकते, तो 48,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। फिर है, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। अब क्या है, करण अपने बेटे इंदर को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन चारू ऑब्जेक्ट कर रही है, तो क्या वो उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है तो कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता, सभी पार्टनर्स की अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो करण अपने बेटे को एज अ पार्टनर नहीं ला सकता फर्म में। ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल और ये हो गया हमारा
partnership deed or provisions in the absence of partnership deed. Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Bye bye.